जिंदगी में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। अगर तुम कांटों कांटों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी के जो थोड़े से फूल हैं वो भी कांटे बन जाएंगे, और अगर तुम फूलों फूलों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी के जो भी कांटे हैं सब फूल बन जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ये आपका विज्ञान है। और इस संबंध में अगली महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में सुख शांति और आनंद को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जैसे तरह तरह के योगों और विधियों और उपायों को खोजा गया। लेकिन ये विधि और उपाय औषधियाँ हैं। औषधियाँ हैं किसके लिए? जो बीमार हों, जो उदास हों, जो निराश हों, जो दुखी हों। इन चीज़ों की ज़रूरत, ज्ञान कर्म भक्ति योग की ज़रूरत उनके लिए है जिन्होंने अपने जिंदगी को नरक बना लिया है, दुखद बना लिया है। अगर तुमने हंसना सीख लिया है तो औषधियों की क्या ज़रूरत है? तब ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, इनका अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, इनकी साधना की ज़रूरत पड़ती नहीं। अगर तुमने हंसता हुआ जीवन जीने का अभ्यास कर लिया है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का चक्कर काटने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इस विराट अस्तित्व से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, तुम्हारे शरीर से ज़्यादा पवित्र कोई मंदिर नहीं है। हंसता हुआ आदमी जहाँ बैठ जाता है वहीं मंदिर, वहीं मस्जिद, वहीं काशी, वहीं काबा, वहीं कैलाश बन जाता है। और आनंद एक आंतरिक उपलब्धि है जो आप जन्म के साथ लेकर पैदा हुए हो, वो आपके भीतर है ही आनंद। आपको उसके लिए बाहर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जिंदगी भर उसको बाहर बाहर खोजते रहो, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में। इसीलिए वो आपके हाथ लगती नहीं। कितना बड़ा पद पा लेते हो, कितना सारा धन इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन वो आनंद तुम्हारे हाथ नहीं लग पाता है। एक ही बात सोचते हो कि सुख यहाँ नहीं है जहाँ मैं हूँ, सुख तो वहाँ है जहाँ टाटा है। टाटा सोचते हैं सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ है जहाँ बिरला है। बिरला सोचते हैं सुख यहाँ नहीं है, वहाँ है जहाँ अंबानी है। जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ सुख नहीं खोजता है, कहीं और दूसरी जगह उसकी दृष्टि चली जाती है, जबकि सुख वास्तव में वही है जहाँ पर आप हो। लेकिन आपके भीतर इतनी समझ आ जाए कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। यहाँ तक कि सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, उसको भी खाली हाथ ही जाना पड़ा। उसने मरते समय कहा था कि मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटका देना ताकि सारी दुनिया ये समझ सके कि सिकंदर भी खाली हाथ मारा था। अब में और जब आप नहीं रह जाओगे तब में थोड़े से समय का अंतर है, थोड़ा सा समय बचा है, कुछ बरस बचे हैं। इन वर्षों को आनंद से जीने का फैसला कर लो तो आनंद तुम्हारी जिंदगी में भर जाएगा। इन वर्षों को आप उपद्रव, अशांति और तनाव में जीना चाहें तो धन पद प्रतिष्ठा के लिए भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें, लेकिन आप ऐसे ही उदास निराश मर जाएंगे। जिंदगी मिली, जीवन का अनुभव ही नहीं हो पाएगा। जीवन का अनुभव हो इसके लिए समझ की क्रांति जरूरी है। इस बात की समझ जरूरी है कि आवश्यकताओं को पूरा करना तो जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, और आवश्यकताओं को इकट्ठा कर लेना कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है। आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं और दुष्पूर हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनंत इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में अपने वर्तमान को नरक मत बनाओ। यही एक अध्यात्म का सार है। भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, यानी भीतर से पूरी तरह तृप्त रहो, भीतर से पूरी तरह संतुष्ट रहो जहाँ हो, भीतर से पूरी तरह आनंदित रहो जो कुछ तुम्हें मिल गया है।
भीतर से आनंदित रहने का अर्थ है भीतर से संन्यास और बाहर से संसार। बाहर खूब उपक्रम करो, उद्यम करो, एक फैक्ट्री की जगह 100 फैक्ट्री लगाओ, 100 करोड़ की जगह 100 अरब कमाओ, लेकिन ये सब बाहर बाहर चलता रहे। भीतर तुम जहाँ हो, जैसे हो, जो मिला है उससे तृप्त, संतुष्ट और आनंदित जीवन जीने का अभ्यास करो। जैसे कार में धुरी स्थिर रहती है, पहिया चारों ओर घूमता रहता है, वैसे भीतर से तुम स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, तृप्त हो जाओ और बाहर बाहर हाथ पैर मारते रहो। चाहे 24 घंटे में 20 घंटे काम करो, आपको कभी थकान नहीं होगी, कभी अशांति नहीं होगी, कभी तनाव नहीं होगा। वर्तमान से राजी, वर्तमान में जो कुछ मिला है सर्व स्वीकार का भाव। लेकिन तुम्हारी विडंबना यही है कि तुम अपने सुख को हमेशा दूसरों की तुलना में देखते हो। एक किसी संत ने कहा था, सुख की परिभाषा क्या है? उसने कहा, वही आदमी सुखी है जिसकी इनकम उसकी पत्नी के पति की इनकम से कम प्रति वर्ष $100 अधिक हो। यानी दूसरों की तुलना में आप अपना सुख खोजते हो। मैं कहता हूँ दूसरों से तुलना क्यों करते हो? जिंदगी आपकी है, अपनी जिंदगी को पूरा पूरा जियो। और तुलना करनी ही है तो सकारात्मक तुलना कर सकते हो। इस पृथ्वी पर करोड़ों अरबों लोग ऐसे भी हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है जो वर्तमान में आपको नसीब है। उसका स्मरण करके आप अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। आज अभी यहीं इसी क्षण बेशर्त आनंदित जीवन जीने का संकल्प लेकर। एक आदमी बहुत दुखी रहता था, निरंतर दुखी रहता था, गरीब था, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, 6 महीने से प्रार्थना कर रहा था, मंदिर मस्जिद के चक्कर काटता था, जान जाता था कि किसी तरीके से एक जोड़ी जूते का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन 6 महीने कोशिश करने के बाद भी एक जोड़ी जूता नहीं खरीद पाया। तो जितने फोटो और प्रतिमा घर में थी पूजा पाठ की, सब उठा के उसने बाहर फेंक दी और बड़े शिकायत और आक्रोश में घर से बाहर निकला हुआ जा रहा था कि इस संसार में भगवान परमात्मा वगैरह कोई कुछ नहीं है। इतना दिन से चक्कर काटता रहा, एक जोड़ी जूते का तो इंतज़ाम हो नहीं पाया। और यही शिकायत भरे भाव से आगे जा रहा था। देखता है एक घर के बाहर एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं। उसकी दोनों टांगें कटी देखकर वो व्यक्ति हृदय में बड़े धन्यवाद के भाव से हाथ जोड़ता है, परमात्मा का स्मरण करता है, हे प्रभु तुम मुझे क्षमा करना, तेरी बड़ी कृपा है कि भले ही मेरे पास जूते नहीं हैं लेकिन मेरे दोनों पैर सलामत हैं। हे प्रभु तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे पास है, उसके प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाना, यही आनंदित जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। और अंतिम सूत्र आपसे कहता हूँ कि ये सारा जीवन एक खेल है, एक अभिनय है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जितने बुद्ध इस पृथ्वी पर हुए हैं, सब ने एक ही संदेश सारी दुनिया को देने की चेष्टा की है कि सारा जीवन एक खेल है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्ण लीला, राम लीला। यानी वो आए, उन्होंने कोई कार्य करने के लिए नहीं आए, कोई उद्यम या व्यवसाय नहीं किया उन्होंने पृथ्वी पर आकर के। राम ने, कृष्ण ने, सद्गुरुओं ने, संबुद्धों ने, कोई उद्यम व्यवसाय या व्यापार नहीं था उनका जीवन। उनका जीवन क्या था? क्रीड़ा, खेल, लीला। और तुम्हारा भी जीवन तभी सार्थक है, तभी आनंदित हो सकता है जब तुम्हारे जीवन का हर काम खेल बन जाए, जब काम खेल बन जाए। लेकिन मनुष्य अत्यंत जटिल है, वो हर कार्य मस्तिष्क से करता है, दिमाग से करता है। यहाँ तक कि प्रेम भी, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ, लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, कहती हैं गुरुजी मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं
और मुझे शादी इसी लड़के से करना है, मेरा अफेयर है। और मैंने ऐसे प्रेम नहीं किया, मैंने सब समझ बूझ लिया, लड़के के पास अच्छी खासी फैक्ट्री है, सब कुछ मैंने देख लिया था, तब प्रेम किया था। और इसके बाद भी मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं।